हेलो दोस्तों। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। सेंसेक्स एक्सपायरी में ट्रेड प्लान कैसे करेंगे, कौन से लेवल पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, और कल क्या हुआ था उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। किस लेवल पे ज़्यादा सपोर्ट लेगी मार्केट, या कहाँ पे मार्केट जा सकती है, कहाँ तक जा सकती है, इसी के बारे में आज हम एनालिसिस देंगे आप लोगों को, जिसमें निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसी का एनालिसिस मैं देता हूँ आप लोगों को, और डेली मैं अपडेट देता रहता हूँ। कल का वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देखिए। मैंने जो सपोर्ट लेवल बताया था वहीं पे सपोर्ट लिया मार्केट ने। देखिए, यहीं से सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर के धीरे धीरे यहाँ गया। इस सपोर्ट पे दो सपोर्ट हैं अभी भी, और ये सपोर्ट टूटा तो ऊपर की ओर यहाँ तक जाने की कोशिश किया मार्केट। आपका 75,500 तक नहीं जा पाया। ठीक है, तो कल क्या होने की संभावना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कल क्या हो सकता है उसको भी हम लोग देखेंगे। देख लीजिए सेंसेक्स में कल क्या हो सकता है। कल हो सकता है कुछ गैप डाउन, गैप अप हो जाए। कल मार्केट हो सकता है कुछ गैप अप हो जाए, गैप अप के साथ खुले, जैसे आज गैप डाउन के साथ खुला है। कल मार्केट हो सकता है गैप अप के साथ खुले और लगभग यहाँ के आसपास खुले। 800 से नीचे गैप अप हो सकता है, मे बी 850 तो नहीं, लेकिन 800 कुछ प्लस के आसपास गैप अप खुले, और गैप अप खुलने के साथ जैसे आज गैप डाउन खुला तो मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर गई है। कल हो सकता है यहाँ गैप अप खुले, हो सकता है कल यहाँ गैप अप खुले और गैप अप खुलने के बाद फिर ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ तक सपोर्ट ले, ये संभावना बन रही है। और हो सकता है नीचे भी चली जाए मार्केट। तो कल के लिए जो है लेवल देख लेते हैं, कौन से लेवल सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं हम लोगों के लिए। सबसे पहले तो ये लेवल है आपका 75,500 वाला। 75,500 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पर। यदि ये टूटता है तो ये 76,400 तक में भी जा सकता है। 76,000 तक, 76,000 तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। ये यहाँ तक जाने की संभावना है, 76,000 जा सकता है। ऊपर के लेवल्स ये रहेंगे। हम ऊपर के लिए यहाँ से जो है हम लोग बुलिश रहेंगे। और बेरिश का प्लान देखना है तो बेरिश के लिए यहीं से ये जो सपोर्ट है 75,000 का सपोर्ट जो है, ये सपोर्ट यदि टूटता है तो नीचे के लेवल एक्टिव हो जाएंगे। ये सपोर्ट टूटते ही नीचे के लेवल जो है एक्टिव हो जाएंगे, फिर यहाँ पर आ सकता है मार्केट। 74,500 तक आ सकता है मार्केट। और ये लेवल टूटा तो फिर आपका मार्केट तेजी से गिरते हुए यहाँ तक आ सकती है। 73,779 तक भी, सॉरी 69 तक भी जा सकती है। आज देख लेते हैं निफ्टी में क्या होने की संभावना है। निफ्टी 50 में क्या हो सकता है उसको भी देख लिया जाए। निफ्टी 50 में भी देखिए सेम सिनारियो है, मैंने दो लेवल लेकर चलता हूँ मैं। ठीक है, कल मैंने बताया था आप लोगों को, पहले उसके बारे में जान लीजिए कि यहाँ से मार्केट आती है तो नीचे बेरिश, लेकिन बेरिश होने के साथ ही साथ ये सपोर्ट लेती है और धीरे धीरे मार्केट जो है इस सपोर्ट को तोड़ती है, तो इस रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश करती है। 23,700, 23,600 का सपोर्ट तोड़ती है तो मार्केट ऊपर निकल जाती है 23,700 की ओर। तो आप लोग कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, जैसे ही सपोर्ट टूटता है वो रेजिस्टेंस की ओर मार्केट भागती है। सपोर्ट को टूटते ही, ये सपोर्ट टूटा तो मार्केट रेजिस्टेंस की ओर भागेगी, और यहाँ से आपका 600 से 700 लगभग 100 पॉइंट्स का जो है आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये सारे लेवल्स मैं हटा देता हूँ आप लोगों का। एक नया लेवल्स मुझे देना है आप लोगों को जो कि इंट्राडे में काम करे। इंट्राडे के लिए मुझे प्लान आप लोगों को देना है, तो इसके लिए देख लीजिए ये सारे जितने भी लेवल्स हैं हटा देते हैं।
ये आपका रहेगा यहाँ से, छोटा कर देते हैं इसको। ये देखिए संभावना यहाँ तक है, सबसे पहले ऊपर का लेवल, इसमें भी हो सकता है कि यहाँ तक गैप अप खुले और गैप अप खुल करके लगभग 23,759 या 23,860 के आसपास जो है, लगभग इतना जो है, लगभग 100 पॉइंट का गैप अप खुल करके मार्केट फिर नीचे की ओर सिनारियो दे, रेजिस्टेंस तोड़ते हुए 23,700 के पास आए और उसके बाद रेजिस्टेंस तोड़ते हुए नीचे की ओर मूव दे सकती है मार्केट। और इसमें देख लीजिए ये लेवल सबसे ज्यादा काम कर सकते हैं, 23,700 का जो मेजर आपका, 23,700 का जो मेजर है आपका, ये 23,700 का जो मेजर रेजिस्टेंस है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, कल के लिए। और इसके बाद ये टूटेगा तो फिर 23,800 तक जाने की संभावना है मार्केट की, यहाँ तक जा सकता है। और ऊपर का लेवल फिर ये बचता है 23,900 का। ये तीन ऊपर के लेवल्स रहेंगे बुलिश के लिए। और बेरिश के लिए देखना है तो यदि रेजिस्टेंस से 23,700 से नीचे मार्केट गिरती है तो अपने सपोर्ट पर आ सकती है 23,600। 23,600 यदि ब्रेक होता है तो 23,500 तक आने की संभावना है। ये भी यदि टूट जाए, यदि सपोर्ट टूटे, तो सपोर्ट जब कमजोर होता है तो टूटता है और नीचे की ओर आना मार्केट शुरू कर देती है, 23,400 तक भी मार्केट जा सकती है। तो ये मेन देखिए, ये दो सपोर्ट मेन है, 23,800 का मेन रेजिस्टेंस और 23,500 का मेन सपोर्ट है। इसी के इर्द गिर्द इतने दूर में ही मार्केट चलेगी और इसी में आपको अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, निफ्टी बैंक में देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में क्या होने की संभावना है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए निफ्टी बैंक भी अपने सपोर्ट से ही अपना उठी है, अपने सपोर्ट से ही ऊपर उठी है और गई है रेजिस्टेंस तक। कल का ही ये लगा हुआ है, आज का नहीं है। ये बोला था कि यहाँ से सपोर्ट से उठी है और फिर मार्केट ऐसे करते हुए इस रेजिस्टेंस तक गई है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस यदि पता हो जाए तो ऐसे स्थिति में आसान हो जाता है ट्रेड को करना। सपोर्ट रेजिस्टेंस का विशेष ख्याल रखा जाता है। ये मैं बता दूं आप लोगों को, छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आसानी से आप लोग कर सकें इसको। ये भी हटा देते हैं। ये अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होने की संभावना है। एक यहाँ पे दो ही रेजिस्टेंस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। मार्केट इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह यूज करती है 53,500 को। तो 53,500 से फिर अगला इसका रेजिस्टेंस बचता है आपका यहाँ से यहाँ तक 53,54,000 का रेजिस्टेंस मेन है और इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक कल इंट्राडे में यहाँ तक मार्केट जा सकती है, 54,216 तक जा सकती है। और यहाँ से इसी के लो से यहाँ से सपोर्ट पे यदि ये टूटता है, 53,000 यदि टूटेगा तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं यहाँ तक के लिए 52,720 तक। और उसके नीचे यदि ये भी टूटा तो एक लेवल और दे देते हैं आपको, 52,387 तक में भी मार्केट आ सकती है। तो ये रहा दोस्तों निफ्टी 50 बैंक निफ्टी सेंसेक्स का एनालिसिस। आप लोगों को अब किस और टॉपिक पे एनालिसिस चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सबका केयर करिए, इस वीडियो को सबको शेयर करिए।